हाँ हेलो अफान, सली कहाँ तक हुआ था बताएं। हेलो एवरीवन। सर गुड इवनिंग सर। आज सर इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 17 कर लिया था सर। आपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो सब बता दिया था। और सर ये बता दिया कि फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन में ज्यादा क्यों है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों है। ऑक्सीडाइजिंग पावर तक पढ़ाया था। यस सर, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था सर, क्योंकि हाँ मैं हाँ वो यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर तक पढ़ाया बस। यस सर, यस सर। चलिए ठीक। कलर ऑफ हेलोजन पढ़ा चुका। यस सर, पढ़ा दिया वो। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पहला लिखिए। चलिए पहला लिखिएगा सारे लोग कि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप 16 में पढ़ाया गया था। एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रा एसिड की एसिडिक कैरेक्टर दो बातों पर डिपेंड करती है। एक आपकी डिपेंड करती है ग्रुप में और दूसरा पीरियड में। तो ग्रुप में साइज पर यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो ये लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसे ग्रुप 16 में भी और डिटेल में। यस सर। या डन सर, लिख लिया। ये पार्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए तीसरी दफा पढ़ने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो आपके पास जो है HF मोर थर्मल स्टेबल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है और HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तीसरी दफा आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ या ना जल्दी बताइए, सब कुछ नहीं आ गया? यस सर। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? अफान, गुमेरिया, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ पीएच बॉन्ड पर डिपेंड करता है। HF, CF, HBr, HI जो है स्ट्रॉन्ग पावर है। डन सर। Done, sir. So 1 minute.
Done, sir. ये पार्ट ये है फिजिकल स्टेट। HF जो है is in liquid state sense of intermolecular hydrogen bond। बाकी जो आपके पास है CN इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको आप इस तरह देखिए, ये नेटवर्क है, यानी बेंच इस तरह का होता है, बहुत सारे HF हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, यहीं पर सिंपलिसिटी के लिए लोग इस तरह दिखा देते हैं, ये कंडक्ट लिखा है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये आपका एंगुलर शेप होता है। बाकी HBr HI जो होता है तो गैस होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। Done, sir. Boiling point। HF HCl HBr HI मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, दरवान फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट HF HI HBr Done, sir. Done, sir. अच्छा, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको सिखाया था, जैसे ग्रुप 15 हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रीफर्ड NH3 का, फिर आपके पास BiS3 मॉलिक्यूलर वेट को नंबर दिया था, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 17 में, अरे शिरीन सिसोदिया, आवाज आ रही है? साइंटिस्ट कहाँ हैं आप? Yes, sir. कहाँ थी आप पिछले क्लास में? चलिए कोई बात नहीं, आती थी। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेंट मानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास HF है और HCl है, HBr है, देखिए दिस इज वेरी कहा जाता है, एक एक चीज हर दिन। अब बताइए मैंने HF का क्यों ये डायग्राम बनाया था, बताइए ये एंगुलर शेप है कि नहीं, जल्दी बताइए, यहाँ या ना? Yes, sir. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मतलब ये इस तरह है, तो
हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, एचएफ में ये बोलेंगे, लिखिएगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लेयर बट नॉट बिटवीन द लेयर। क्या एक दूसरे लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं सर, No, sir. लाइन है। हाँ, ये देखिए, ये लेयर के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेयर में तो है, सॉरी, लेयर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेयर के बीच में नहीं, नॉट बिटवीन हाइड्रोजन, दैट द रीजन। थोड़ा सा गैप आ गया, क्लोजली पैक नहीं बना पाया, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसमें HI का सबसे ज्यादा होगा, देन HI। इसलिए मैं सामने कंफ्यूजन करा रहा हूँ। यहाँ आप इन सब का शेप एंगुलर की तरह हो, लीनियर की तरह होता है, इसलिए समझा कि इसलिए ग्रुप 17 में आपको सतर्क होकर आंसर देना है, HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसे देखिए, रीजन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डेटा है, आप डेटा जाके देखें, आपको ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दे देगा, रीजन तो है ही, रीजन लिखेगा ही नहीं, तो टीचर ये आपको एक डायरेक्ट बताएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लेयर बट नॉट बिटवीन द लेयर। बिटवीन द लेयर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट HI से कम हो जाता है। ग्रुप 15 में अब हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेंट माना, 16 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिटवीन द लेयर में। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. रीजन, हाँ, रीजन नहीं Yes, पूछेगा, sir. लेकिन आपको ऑर्डर पर कमांड करना है रीजन के साथ, तो और ज्यादा अच्छी बात है। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. हो गया, बस इतना, ये पूरी बातें हो गई हाइड्राइड के बारे में, इतना आपको पढ़ के रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फॉर्म होता है, बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं। एक होते हैं हाइपो एलएस एसिड, HX2, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एलएस एसिड, HX2, एक है हैलिक एसिड, एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक है पर हैलिक एसिड। Done, sir. Done, sir. दिमाग से सोचिए। पहला पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में आएगा कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड क्यों बनाता है, फ्लोरीन सारे ऑक्सी एसिड क्यों नहीं बनाता। देखिएगा, फ्लोरीन forms give one oxy acid
higher electronegativity, due to smaller size and higher electronegativity. एक मिनट सुनिए, और से सुनिए। इसमें जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्या पिछले क्लास में बताया था, फ्लोरीन प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड बनाया गया है, इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरी बात और से सुनिएगा, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H4 ये इंपॉर्टेंट है। H4F में आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन नेगेटिव है तो -1, ऑक्सीजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव तो -1, तो हाइड्रोजन का +1। अरे ऑक्सीजन का ये दोनों मिलके 0 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। हाँ, Yes, sir. यस सर 0 दिखा रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट होगा तो लोग -2 लिख देंगे, ये सभी देंगे, या फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में +1 को देंगे। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 0। बात आ रही है आया ना? Yes, sir. यस सर। Done, sir. Done, sir. डन सर। अब आइए सर, अरे सबको आ रहा है समझ में? अफान, शिरीन, सुसोदिया, आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अब सुनिए पूरी केमिस्ट्री। देखिए अब आप सबको कंक्लूड कीजिए, ई ब्लॉक में अब तक 15 से लेकर 17 तक आपको ये याद रखना है कि तीन एसिड का एसिड, 2 एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पॉजिटिव है। नंबर 1 नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर का जो तरीका है वही है ऑक्सी एसिड। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ, जब भी क्वेश्चन में, इसलिए हमेशा कंसेप्ट पहले समझाता हूँ, ये नहीं कि चैप्टर में पढ़ लिया दूसरी जगह फंस गए। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड जब भी देखना हो तो स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो हम स्टेप सेकंड पढ़ाएं, साइज को देखें। ये वही है जो नॉन मेटल ऑक्साइड का भी था, समझा कि नहीं? जैसे N2O5, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, +5 जब से मैं, हम लोग साइज को देखते हैं। ऑक्सी एसिड का भी एसिडिक कैरेक्टर एग्जैक्टली और ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर ही पर है, समझा कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए ये जो था आपके पास, क्या कहते हैं इसको, ClO4, HClO3, HClO2, HClO। स्ट्रेंथ ऑफ, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आसान कंसेप्ट सब है, सब दिमाग में पढ़िए। तो जितना भूख है इंसान होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये आ रहा है सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस सर। ये है तरीका यार। एक और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, हो सकता है उस फॉर्म में भी पूछ ले, पहले यहाँ पर पूछिए। Done, sir. सर 1 मिनट सर।
Done, sir. Done, sir. इसी में हो सकता है ये भी देखिए, वो तो सेम हेलोजन का था। ऑर्डर ऑफ ए, एस का मतलब एसिडिक एस्टर। अगर आपको दे दे HClO4 है, HBrO4 है और HIO4 बहुत से सुना। आपको एसिडिक कैरेक्टर का पहला काम सर ने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है तो हम साइज को देखेंगे। साइज छोटा मोर स्ट्रॉन्गर, साइज छोटा होता है जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H+ को रिलीज करेगा, समझा। किसी फॉर्म में हो HClO3 हो या जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो आप साइज को देखिए। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ClO2, HBrO2, HI, HIO, सारा फॉर्म। कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, मैं चाहता हूँ आपका आंसर आना चाहिए। अरे ये शिरीन मुझे नंबर नहीं भेजी, मैं उनको ऑर्गेनिक का लेक्चर भेजना चाहता हूँ, बेसिक 11th का थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के लिए। अरे शिरीन सिसोदिया, हाँ सर। आप अपना नंबर भेजिए, मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा आपको। 1 मिनट सर। वो ऑर्गेनिक का, चूंकि 12th के ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा बेसिक मैं चाहता हूँ कि आपको आए। ऑर्गेनिक उम्मीद है नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। Done, sir. Done, sir. अब आइए इसको दूसरे अप्रोच से सीखने की कोशिश कीजिए। कि देखिए आपको इनऑर्गेनिक में एजर्शन रीजन टाइप में एक तरीका है कि ऑक्सीडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपने अभी ऑर्गेनिक भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पहला लेक्चर पढ़ा होगा GOC का, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। दूसरा तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। यहाँ देखिए HClO4 है, Cl4-। अब देखिए ClO है, O है। आपको मालूम है कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना, यहाँ रेजोनेंस है, ये यहाँ ये यहाँ, जितना डबल बॉन्ड ज्यादा होगा तो उसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। No, sir. हाँ इसलिए ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है, आपको एक स्टेटमेंट लिख देगा HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड। दूसरा आपको लिख देगा स्टेटमेंट सेकंड बिकॉज ClO4 माइनस इज मोर कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ये होगा, इसका कंजुगेट बेस टेबल वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब आइए इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखिए HClO4 में ClO4 माइनस बचेगा तो सबसे ज्यादा होगा, ClO3 माइनस उससे कम, ClO2 उससे कम, ClO उससे कम। रेजोनेंस में भी इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। रेजोनेंस तो है इसमें भी, लेकिन डबल बॉन्ड कम है इसलिए मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसमें तो कुछ है, इसमें तो नो रेजोनेंस। ऐसा भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है आपसे। एक तो है कि आप ऑब्वियसली इससे आंसर दे दें, हो सकता है एक्सप्लेनेशन, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ और दे दे। इसलिए आपको हर नॉलेज होना चाहिए। ये तो जनरल कंसेप्ट है कि जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होता है। H+ देने के बाद ये कंजुगेट बेस बना। ठीक, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes. Yes, sir. Done. Done, sir.
लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर लिख लिया। Yes, sir. डन सर। Done, sir. ये तो आपको हो गया। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड। कितने सारे लोगों ने? देखिए Yes. इंटर हैलोजन यस सर लिख लिया। बहुत आसान है। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड formed by the combination of two different halogen। दो डिफरेंट हाइड्रोजन मिलकर उसको हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। दो डिफरेंट हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, दो डिफरेंट हाइड्रोजन, उसको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। डन सर। Done, sir. इसके बाद आइए टाइप्स। और से सुनिए, लिखिए एक्स एक्स डैश। बाद वाला जो हाइड्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्स एक्स डैश में कौन कौन सा आएगा? देखिए आपको याद रखने का तरीका, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए कैसे बनाएंगे। आयोडीन का Br के साथ बनाइए आई Br, आई का फ्लोरीन के साथ बनाइए आई Cl, आई का फ्लोरीन के साथ आई F, फिर ब्रोमीन का Cl के साथ BrCl, ब्रोमीन का F के साथ BrF, फिर Cl का F के साथ। ऐसे याद रखना है तो आपको रखने की जरूरत नहीं। एक्स एक्स डैश टाइप हुआ, ठीक है। दूसरा है इंटर हाइड्रोजन टाइप है, एक्स के बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इसमें भी गौर से सुनिए कि IBr3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, IF3 हो सकता है, BrCl3 हो सकता है, BrF3 हो सकता है, ClF3। इसमें क्या की गौर से सुनिए अच्छे से। आपको IBr3 और BrCl3 को छोड़कर ये डज नॉट एग्जिस्ट। भाई Br की साइज बहुत बड़ी है, बहुत ही स्ट्रिंग क्राउडिंग होता है। ये केवल एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है। एक्स एक्स डैश 5 पहला काम आप बस सबका फ्लोरीन वाला बना लीजिए। ClF5, IF5 एंड BrF5। बाकी IBr5 हो ही नहीं सकता। जब Br3 में पॉसिबल नहीं है तो Br5 में नहीं। लास्ट X7 में केवल एक ही होता है IF7। तमाम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाता है। समझिए, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस।
Done, sir. सर एक सेकंड सर. Done, sir. Done, sir. अब रिमार्क्स लिखिए पहला. इंटर हैलोजन कंपाउंड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है. लिखिएगा. आपके पास दे देगा I2 प्लस Cl और यहाँ पर लिख देगा इक्विमोलर. चाय का प्रोडक्ट बना इक्विमोलर लिख दे आप ICl. क्योंकि ICl3 भी इक्विमोलर है तो इसमें यहाँ पर अगर ये लिख देता I2 और Cl2 के पास एक्सेस लिख देता तो आप बनाएंगे ICl3. सर ICl5 नहीं बन सकता. ICl5 पॉसिबल ही नहीं है. कुछ तो बोलिए. हाँ या ना. हेलो. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Br2 के पास एक्सेस लिख दे तो डायरेक्ट है ये Brf5. F3 भी बन सकता है एक्सेस को. यहाँ 5 आया समझ में. हेलो एवरीवन. Yes, Yes. sir. ये देखिए इसलिए कहा गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता इंटर हैलोजन. ये पहला पॉइंट था. और क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. देखिए ये जो एग्जिस्ट करता है दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म. सॉलिड, लिक्विड, गैस. है they are covalent in nature. से सब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में ना. हाँ सबके बारे में है. ओके सर. Done. सब लोगों ने Done, लिख लिया. sir. ओके. ये मत समझिए सब आपको कहेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड. सब लाइन पर पीएचडी करेंगे. सुन लें सारे लोग. ऐसे नहीं. फोर्थ यार डाया मैग्नेटिक समझते हैं जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पेयर्ड हो. हाँ अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. आप चेक भी कर लें. मैं आपको चेक करके बता भी देता हूँ. बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. और ये सब ट्रिक्स बता दे जहाँ इसमें बता चुका हूँ मैं. सॉलिड स्टेट आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नंबर जो है 35 53 इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन आए तो हमेशा डाया मैग्नेटिक. सब में आप चेक करेंगे ना. ClF5 ठीक है. चेक कर लीजिए 17 5 नाना 45 देखिए 62. ये सब में देखिएगा चेक कीजिएगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डाया मैग्नेटिक होता है. एनी प्रॉब्लम.
No, sir. No, sir, no problem. Yes, sir, done. अब आइए, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं inter halogen compounds are more reactive and is corresponding halogen molecule. हैलोजन मॉलिक्यूल का मतलब XX। इंटर हैलोजन को क्या से दिखाते हैं? X डैश XX डैश। अब देखो और से सुनो, लेकिन एक बार सुनो अच्छे से। इंटर हैलोजन कंपाउंड इस करस्पॉन्डिंग हैलोजन मॉलिक्यूल, लेकिन याद रखिएगा, सुनो, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर। क्यों? मैंने बता चुका हूँ, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है, लोन पेयर जैसे रिपल्शन हो जाता है तो बॉन्ड वीक हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताएं। हाँ या Yes, sir. हाँ, तो आप देखो तुमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों होता है वो तो पूछेगा ही। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड किसी भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपके पास Cl2, Br2 और I2। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ICl है और Cl2 है और I2 है, तो मोर रिएक्टिव ICl होगा, फिर Cl2 होगा, फिर I2 होगा। सब आपको ऑर्डर दिया जा सकता है। उसका रीजन ही यही है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में दो डिफरेंट हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग है। हाइड्रोजन में दो सिमिलर, जैसे 3p है तो ये भी 3p है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। यहाँ दो अलग है, ये 3p है, ये 4p है, तो एनर्जी गैप आ जाएगा। हाँ, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि वहां पर लोन पर रिपल्शन। आपसे पूछेगा व्हाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ठीक है, तो पहले वो तो मैं लिखाऊंगा। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, done. Done, sir. सब लोग ने लिख लिया? जुवेरिया, Yes, sir. Done, sir. Done. अब आइए और से सुनिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ
इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, इसका मैट्रिक्स दे देता हूँ कैसे रिएक्शन को याद रखें। इंटर हाइड्रोजन और जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा हाइड्रोजन एसिड मतलब HCl। हाइड्रोजन एसिड में जो हाइड्रोजन आएगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आएगा, प्लस एक बनेगा ऑक्सी हाइड्रोजन एसिड मतलब ऑक्सी एसिड, जो मैंने हाइपोहाइलस हाइलस पढ़ा चुका हूँ। जैसे अगर आपके पास ICl है, इसका हाइड्रोलिसिस किया क्या बात, तो हाइड्रोजन एसिड मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो हाइड्रोजन एसिड HCl, बाकी जो बचा HIO। यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है आयोडीन का, यहाँ भी +1। अगर आपको कहा जाए भाई ClF3 है, इसका हाइड्रोलिसिस कर, देखिए HF मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो हाइड्रोजन एसिड बन जाएगा, बाकी सर कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, HClO KClO2, तो क्लोरीन पर +3 है तो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। You understand everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह आपसे कहीं पूछे ErF5 हाइड्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोजन एसिड बनेगा, तो ट्रिक से याद रखिए HF तो बना लीजिए। अब सर क्या बनेगा, तो Br पे +5 है तो +5 वाला कौन था, HBr होता। इसके लिए ऑक्सी एसिड पहले आपको याद होना चाहिए जो आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता है। क्लोरीन 5F5 का आया कि नहीं आया समझ लीजिए, पहले बता दीजिए। Yes sir, समझ आ गया। IBr वाटर है और इलेक्ट्रॉनिक ब्रोमीन है तो HBr बना लीजिए, H2 बना लीजिए, सब आपको आना चाहिए। सही लीजिए, Done sir. Sir, एक मिनट please. Done, sir. Done, sir. Done sir. Done, sir. ये हुआ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। चौथा ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes sir, लिख लिया। देखिए आपने ग्रुप 15 में भी ऑक्साइड पढ़ा था, 16 में भी ऑक्साइड पढ़ा, बोलिए हाँ या ना। Yes sir, पढ़ा था। Yes, sir. देखिए हाइड्रोजन फॉर्म्स many oxides
oxygen. याद रखिएगा, but most of them are unstable, मतलब रिएक्टिव बहुत होता है। ऑक्साइड ऑफ द हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसी वजह से हाइड्रोजन फॉर्म मेनली ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फॉर्म अनस्टेबल। ये आपने यस सर डन। Yes, sir, done. अब सुनिए क्या क्या है तो ध्यान दीजिए आप। अब आइएगा कि अगर आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरोमीन है, आयोडीन। फ्लोरीन के पास OF2 और O2। एक सतर्क रहेंगे और से सुनिए, लिखिएगा। ये मैं आप नोट्स में देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 16 में मैं लिखा चुका हूँ। ये ऑक्साइड नहीं, इट इज नॉट ऑक्साइड, इट इज फ्लोराइड, इट इज नॉट ऑक्साइड। फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फ्लोराइड कहलाता है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पूरे केमिस्ट्री में ऑक्सीजन इसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो ऑक्साइड कहलाता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, इट इज नॉट ऑक्साइड बट फ्लोराइड। इसका नाम ही है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। फ्लोराइड्स। So fluoride. लेकिन हाँ, या कौन सा फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड बट इट इज फ्लोराइड नॉट ऑक्साइड। अब आइए, फ्लोरीन बहुत सारे बनाता है, Cl2O, ClO2, Cl2O6, मतलब ClO3 भी ले सकते हैं। डन सर। Br2, BrO2, BrO3, मतलब Br2O6। अब देखिए, आयोडीन है I2O4, I2O5, ये सब। तो तुम्हारा क्या नाम है साहब, स्कूल को जा रहे होगे तुम ऑफलाइन में? सर नहीं सर, स्कूल नहीं हो रहा, मतलब स्कूल ऑफलाइन नहीं जा रहा सर। नहीं क्या हो रहा है? सर, नहीं सर, ऑनलाइन ही हो रहा है सर, ऑनलाइन। क्यों? सर उन्होंने मतलब कंसेंट तो दे दिया है, लेकिन बच्चे उसके लिए साइन नहीं कर रहे सर। 7 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के लिए बोला है, लेकिन सर ज्यादातर सर क्योंकि स्कूल जाने आने में भी जो है वो हो जाता है, उसके बाद घर आओ, सो उसके बाद ट्यूशंस भी होती है सर। अरे यार तुम बिहारी हो यार। सर घर पर बैठकर बहुत ही देर हो जाता है सर। अरे बहुत सारी चीजें लोग घर पे नहीं सीखता है। यस बहुत सर। सारी चीजें स्कूल में जाने पर सराउंडिंग से लोग सीखता है। स्कूल का एनवायरनमेंट अगर यही होता फिर स्कूल क्यों सेटअप हुआ? ये तो अभी इसलिए हो रहा है ना, कोरोना आने की वजह से ये सब बातें हो गई हैं। तो जो स्कूल से सराउंडिंग से सीखना था वो तो अब सीख ले नहीं, नहीं, वो अलग बातें हैं, वो अलग बातें हैं। ना 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 ना, ऐसे तो लोग कॉलेज भी ना जाए तो ऐसी ऐसी बात बोलते हो यार, तुमको कौन सिखा दिया यार? सीरियसली सर वो बेटर हो जाता है सर, क्योंकि ना कोई बेटर नहीं पढ़ने, ना 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 ना, उसी हेक्टिक शेड्यूल में लोग IIT निकालते हैं। तुम आप हैं कहाँ? अभी भी कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई नॉलेज ही उसमें। अभी तो आप तो और हालत खराब है। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है होगा अल्लाह ही मालूम, भगवान ही मालूम किसी को क्या।
कोई हो सकता है बंद करके किताब ऐसे सो रहा यस सर, होगा। जिसको पढ़ना है वो तब भी नहीं पढ़ेगा, जिसको अब पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा। नहीं वो तो ऐसे नहीं, वहां होता है, अरे सामने भी डिस्कशन होता है, लोग दोस्त का देख के पढ़ते हैं, क्लास टीचर की सख्ती की वजह से पढ़ते हैं। अब है सर कहाँ, माहौल भी तो रहता है। भाई तो कह रहे हैं माहौल है, मेन माहौल की बातें होती हैं। ये अब क्या ऑफलाइन तो आज भी आज से कौन भाई सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू करो, देखो 10 बजे जो आया टीवी पर, उसने कहा कि ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, ऑफलाइन तो टक्कर दे सकता है। बहुत सारी बातें लोग, एक तो माहौल है, दोस्तों से आपस में डिस्कशन, अलीगढ़ एएमयू या कोई भी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्यों है यस भाई, सर, एक दूसरे से डिस्कशन, कोई चीज होती है ना समझ में चले, जैसे कोचिंग में या किसी भी क्लास में आप एक तरफा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ है, हो सकता है क्लास डिस्कशन में क्या होता है, 5 लोगों से 5 क्वेश्चन आते हैं सामने, इसको क्या, अगर ऐसी ही बात रहती तो दुनिया में ये निजाम स्कूल कॉलेज का क्यों आया? ये तो कोरोना की वजह से लोग हाँ ऑनलाइन ये है वो है। तुम यार बहुत अच्छा भाषण करते हो ऑनलाइन पे, नहीं? तो क्या मुझे क्या है तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही यार, तुम तो ऐसा बोल रहे हो कि लगता है पहली दफा। हाँ, ये लोग करते थे जैसे कोटा वगैरह सब में कि स्कूल जो है वो ये करवा लेते थे, क्या कहते हैं, नॉन यस सर, अटेंडिंग। वो नॉन यस सर, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जैसे हम लोग यहाँ भी बिहार से जितने कोचिंग में आते हैं तो नॉन अटेंडिंग कराते हैं, लेकिन फिर भी वो कोचिंग करते हैं। और ऑफलाइन में जो क्लासेस का जो व्यूज होता है ना, वो हम भी बहुत सारी चीजें सही से नहीं समझा पाते हैं। उसकी वजह यही है कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हम भी बहुत सारी बातें नहीं समझा पाते हैं। खैर चलिए, ऐसे आप लिख लिया सारे लोगों ने, ये पहले बताएं। यस सर। Yes, sir. तो बहुत जबरदस्त आदमी बन गए हो यार ऑनलाइन के। तुम इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, तुम लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। अभी मैं आजम भाई से कांटेक्ट करता हूँ कि सर आसाद को ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए कि ऑनलाइन पर भाषण करे, उसकी वजह से बच्चे बहुत आएंगे लर्निंग पर। तो पढ़ाई करूँ नहीं तो एम्बेसडर बनता हूँ तो नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम आज पेश करूंगा यार। यहाँ देखें, खैर चलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ऑक्साइड में इसकी एक एक पॉइंट गौर से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात नहीं सीखने को मिली कि भाई फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है वो फ्लोराइड कहलाता है, ऑक्साइड नहीं कहलाता है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ, एक बात ये हुई, दूसरी ये हुई, देखिए और से सुनिएगा, एज द, लिखिएगा नहीं, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो केमिस्ट्री कहता है कि साइज छोटा होता है। देखो साइज छोटा होता है तो ऊपर चूंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। पहले सच सच बताओ सारे लोग, इस लाइन से तुम लोग इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, सारे लोग सुनना अच्छे से। Cl2O दे देगा, ClO2 दे देगा, Cl2O6 दे देगा, Cl2O7 दे देगा, +1 +4 +6 +7। बताओ +7 सबसे ज्यादा है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी बताओ। यस सर, Yes, sir. Cl2O। ये मोर स्टेबल होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आएंगे, इसलिए इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ें। जो लोग मेरी बातों पर हो रहेंगे उनको मजा भी आ रहा होगा, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक, अब देखो स्टेबिलिटी, जैसे कोई भी हो, आपको बी आर का भी इसी तरह दे देगा। अच्छा एक बात और, चलिए पहले इसको लिखिए आप, तो बताते हैं आपको। डन सर, लिख लिया। डन सर।
तो यहाँ साइज डिक्रीज कैसे हो रहा है? सॉरी फॉर दैट। हाँ बोलिए, आप साथ क्या पूछ रहे थे? तो यहाँ पर साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? साइज Cl+7 है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है ना। ओके सर, ओके। Al और Al+3 में साइज किसकी बढ़ी है? Al की कैटायन की साइज छोटी होती है। खैर हाँ, यस सर, सेंट्रल एटम का तो अब याद रखें सारे लोग। अब आपसे ये भी पूछेगा, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिव, कहा गया अनस्टेबल है ना, इसलिए रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सारे लोग सुने। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ देगा, प्लीज सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। मतलब ये कि Cl2O है, Cl एक चीज आप सीखा इनऑर्गेनिक में, तो एक चीज से दो निशान है, एक चीज सीखा, दूसरा आपको समझो Cl2O6, Cl2O6। तो देखिए स्टेबल ये है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा Cl2O का सबसे ज्यादा। वेरी गुड। अब यही सब क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। इनऑर्गेनिक स्टूडेंट, अब देखो तुम कहीं भी एनसीईआरटी सब में अब तुम सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर अगर अच्छे से नोट्स समझा पा रहा है, नोट्स बनाइए, और नोट्स के अलावा पढ़ने का दिल अगर करे बुक, तो एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है। समझा कि नहीं? ये आपका है, और नोट्स भी को पढ़ लीजिएगा, आपका 99% उसी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। डन सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सर आपने ये तो सेम हैलोजन का बता दिया। आप देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन ऑक्साइड, आयोडीन है, अलग अलग है अगर है तो आयोडीन फिर Cl फिर Br। अब सुनिए, इसमें एक नया टॉपिक आएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तो हम लोगों ने सेम हैलोजन का पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ी। अब डिफरेंट हैलोजन हो गया तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन नहीं है। अब सुनिए, अच्छे से लिखना नहीं है। जैसे अगर आपको दे दिया I2O Cl2O Br2, सबका ऑक्सीडेशन सेम है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और से सुनिए, आपको कहेगा ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन, ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन आर लीस्ट स्टेबल। मैं क्यों कहता हूं आपको देखिए अच्छे से, लीस्ट स्टेबल जानते क्या लिखेंगे? ड्यू टू, एक नया कंसेप्ट आज इनऑर्गेनिक में याद रखिए, मिडिल रो एनोमली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये मिडिल एनसीईआरटी छोटा सा लाइन में लिख दिया ब्रैकेट में, मिडिल रो एनोमली, बस यही ऑब्जेक्टिव में, यही सब्जेक्ट, यही स्कूल के एग्जाम में पूछ देगा। स्टूडेंट पागल की तरह नाचेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। वो बेचारा तो इंटेक्स और एक्सरसाइज और एनटीजी का 10 ईयर का पेपर बोर्ड को पढ़ के जाते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझिए पूरा नीट लेवल का एक एक क्वेश्चन भी एडवांस जी में सबका हो जाएगा। आपको पूरा डिटेल नॉलेज आपको दिया जा रहा है, मिडिल रो एनोमली। मैं इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे दे। पहला पॉइंट तो सर मिडिल रो एनोमली क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। ऑक्साइड ऑफ द बोरोमीन आर लीस्ट स्टेबल। इनऑर्गेनिक में ग्रुप 15 से लेकर अब तक बहुत सारी बातें आपने सीखी, उसमें एक नई चीज और ऐड कर लीजिए, मिडिल रो एनोमली।
लिख लिया एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया, समझ में आ रहा है? हेलो, अब Yes, sir. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी डेप्थ में, हाँ, अब यही सब लाइन स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं समझ में आता, तो इसलिए उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है। अब आइए, सर मिडिल रो एनोमली क्या है? पहली बात कि ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, जो हमारे सिलेबस में उसी लिहाज से पढ़ना है। मिडिल रो एनोमली क्या? पहला पॉइंट मेरे साथ साथ, इट refers to instability of मतलब ये कम स्टेबल, instability of oxide of boron। कैसे, क्यों? उसका मतलब ये है, मिडिल रो एनोमली है क्या, उसके से क्या होता है? पहला पॉइंट लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। Yes, पहला तो sir. आपको ये भी ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है कि मिडिल रो एनोमली क्या बताता है? तो क्या बताता है? इनस्टेबिलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऑल 10, मेरे साथ साथ लिखिए, ऑल 10 इलेक्ट्रॉन present in 3D subshell of bromine all 10 electron present in 3D subshell of bromine are very close to nucleus। सर क्यों, मैं समझाऊंगा, पहले लिखिए। close to nucleus क्यों? आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में, क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ बी सबशेल का पुअर शील्डिंग ऑफ होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ, पुअर शील्डिंग ऑफ, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, 3D क्लोज हो जाएगा, तो ड्यू टू व्हिच Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। लिख लिया पहले, तब आगे बढ़ें। यस सर, लिख लिया। Therefore याद होता है bond between Pr and oxygen is सोचिए, Pr का D3D जब क्लोज हो गया, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये वीक हो जाएगा, जब वीक हो जाएगा तो वी स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. इजीली वी स्टेबल ब्रेक हो जाएगा। इतना ज्यादा आपसे रीजन भी नहीं पूछे, मिडिल रो एनोमली क्या है ये भी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी कि मिडिल रो एनोमली की वजह से ब्रोमीन जो है लीस्ट स्टेबल,
सर प्लीज एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। डन सर। ये स्लाइड देख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है। ये लिख रहा है। ओके सर। सो सी। वेरी गुड। सी में देखिए भले ब्रोमीन नहीं लिखा, लेकिन ब्रोमीन हाइड्रोजन ही का पार्ट है ना। ब्रोमीन लिख देता है तो ये भी सही होता, हाइड्रोजन है ये भी सही है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। यस फिर सर। सर आपसे आपसे पूछ सकता हूं। Yes. हाँ, शिरीन सिसोदिया आ रहा साइंटिस्ट। Yes, sir. अब आइए, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैंने अभी कहा ना ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। बड़ी अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ब्रोमीन के ऑक्साइड होंगे कि नहीं, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन के ऑक्साइड मोर स्टेबल है तो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। Yes, ब्रोमीन के ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बताइए। यस सर। ओके सर। यस सर। डन सर। वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये भी बताया था ना जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अब तक ऑर्गेनिक में सुनिए, मैं रिवीजन कराता हूँ। ब्लीचिंग एजेंट का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। ब्लीचिंग एजेंट के 2 रीजन है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। पूरे के अब तक जो पी ब्लॉक में पढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन एंड ओजोन, याद है हाँ या ना? यस सर। यस सर। कम से कम 12th या नीट या जी लेवल पर कम से, ऐसे तो ब्लीचिंग एजेंट बहुत सारे हैं लेकिन 4 तो याद है।
ClO2 लिख लीजिए, ClO2 is used as bleaching agent in textile and water तो ये याद रखना। दूसरी बात I2O5 के बारे में लिखिए, इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used as estimation of carbon monoxide, मतलब I2O5 is used to detect CO। एक अगर आपको CO लैब में CO का रीड करना है तो I2O5 के साथ CO का रिएक्शन करा दीजिए, I2 निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा 5CO। ये 2 पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, पूरे पॉइंट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। Done, sir.